हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्रिप्शन की कैसे जर्नल एंट्री पास की जाती है और लेजर कैसे बनाया जाता है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कैसे करना है, एक वर्किंग नोट देखी थी हम लोग ने। अब हम लोग उसका जर्नल एंट्री देखेंगे और लेजर कैसे बनता है। तो सेम क्वेश्चन लेंगे हम लोग और उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, उसका लेजर कैसे बनाते हैं, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको जर्नल एंट्री कुछ लॉजिक से थ्रू बताऊंगा। वो लॉजिक आप याद रखोगे तो आपको कोई भी चैप्टर का कोई भी जर्नल एंट्री अगर आए तो 80 to 90% आप जर्नल एंट्री उस बेसिस पे पास कर सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया था कि पास जर्नल एंट्री एंड ड्रॉ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, subscription collected during the year 1850. Out of 1850, 200 belong to subscription of 2019 and 100 rupees belong to 2021 and 500 were outstanding at the end of 2020. ये आपका क्वेश्चन था। टोटल आपको कितना मिला? 1850। ये 1850 के अंदर 2019 का है और 100 रुपया 2021 का है और 500 रुपया आपके एंड में अभी भी आउटस्टैंडिंग है जो मिलना बाकी है। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए मैं आपको ये बता दूं, ये लॉजिक है, ये लॉजिक आपको ध्यान में रखनी है। ये लॉजिक अगर आपने ध्यान में रखा, आप कोई भी टाइप का जर्नल एंट्री पास करो, 80 to 90% आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लॉजिक क्या है। पहला लॉजिक दिया है, जब जब पैसा आता है, वेन एवर मनी कम्स इन, बैंक को डेबिट करना। तो आप बोलेंगे सर ये कौन सा लॉजिक है? तो ये सिर्फ आपको सिर्फ एक ऐसा याद रखना है कि हाँ ये चीज़ याद रहेगी तो जनरल एंट्री फटाक से कंप्लीट हो जाएगी। तो वेन एवर मनी कम्स इन, बैंक को क्या करने का? डेबिट। वेन एवर मनी गोज आउट, तो आपको टू कैश बैंक लिखना है। ठीक है, तो एकदम सिंपल है। कम्स इन डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, ऐसे टाइप में याद रखो। तो जब जब पैसा आता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन और डेबिट द रिसीवर, कैश बैंक अकाउंट को डेबिट करने का। और जब जब पैसा जाता है तो टू कैश बैंक लिखने का। आई बात समझ में? तो ये दो लॉजिक हो गया। तीसरा लॉजिक क्या बोला कि कोई डेबिट अमाउंट है, अगर आपको उसको इंक्रीज करना है, क्या करना है? इंक्रीज करना है तो डेबिट करने का, डिक्रीज करना है तो क्रेडिट करने का। सेम वे में क्रेडिट है, क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट, डिक्रीज करना है तो डेबिट। ये दोनों पॉइंट का लॉजिक यहाँ पे मैंने नीचे दिया है। अगर इंक्रीज करना है कोई भी तो सेम इफेक्ट, डिक्रीज करना है तो अपोजिट पास करने का। आई बात समझ में? इंक्रीज डिक्रीज आपको क्या याद रखने का? तो ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। तो वेन एवर मनी कम्स इन, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, गोज आउट टू कैश बैंक, डेबिट को डेबिट करने का अगर इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करने का डिक्रीज करना है। तो इसका ये मतलब है कि आपको अगर इंक्रीज करना है तो सेम इफेक्ट, डिक्रीज करना है तो अपोजिट इफेक्ट पास करना पड़ेगा। अब इस बेसिस के अंदर आपको जर्नल एंट्री पास करनी है यहाँ पे। तो पहला पॉइंट क्या दिया है? सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड, कलेक्टेड मतलब रिसीव हुआ, तो पैसा आया ना, पैसा आया, कितना पैसा आया? 1850 आया। तो वेन एवर मनी कम्स इन, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर है। तो पहली एंट्री जो आप पास करोगे वो कुछ इस तरीके से पास करोगे। सबसे पहला आपको ये डेबिट क्रेडिट लिख लेना है। इसके बाद पहली एंट्री जो पास करोगे आप, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आ रहा है डेबिट में? 1850 रुपये लिख देना है। ठीक है, तो यही है ना सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड। तो कलेक्ट हुआ है मतलब पैसा मिला है, तो 1850 रुपया आप लिखोगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट। किसकी वजह से मिला? तो सब्सक्रिप्शन की वजह से मिला ना, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन 1850 और नरेशन लिख देंगे आप बीइंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। एम आई क्लियर इन दिस पार्ट? समझ में आई एंट्री? वेरी सिंपल। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये पहली एंट्री हो गई। अब आउट ऑफ दिस 1850, मतलब ये 1850 के अंदर आपका 200 रुपया 2019 का है और 100 रुपया 2021 का है। मतलब ये प्रीवियस आउटस्टैंडिंग है, ये आगे का एडवांस है। तो आपको मैं बता दूं कि सब्सक्रिप्शन का जो ये हम लोग एनपीओ कर रहे हैं, इसके अंदर सब्सक्रिप्शन हम लोग को अक्रूवल बेसिस पे करना है। इसका ये मतलब होता है कि जिस साल का हम लोग को कैलकुलेशन करना है, हम लोग को सिर्फ 2020 का करना है, तो सिर्फ 2020 का ही डेटा होना चाहिए।
2019 का है तो माइनस कर दो, 2021 का है तो माइनस कर दो। तो मैं क्या करूंगा, ये 200 रुपया भी हटा दूंगा, ये 100 रुपया भी हटा दूंगा। अब ये 1850 में से 200 रुपया और 100 रुपया कैसे हटाएंगे, तो देखो ये 1850 के अंदर ऑलरेडी 200 भी है और 100 भी है, तो 200 हटाना है। तो ये टू सब्सक्रिप्शन लिखा है कि नहीं लिखा है? टू सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, क्रेडिट, बराबर है। ये तो समझ में आया ना, टू का मतलब क्रेडिट होता है ना। अब क्रेडिट में से क्या करना है, हम लोग को 200 हटाना है और 100 भी हटाना है। तो यहां पे देखो दिया है ना, क्रेडिट है, उसको डाउन करना रहेगा, तो डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये सब्सक्रिप्शन डेबिट में, क्रेडिट में है, तो हम लोग जाएंगे ऊपर और लिखेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट करना है, तो पहले 200 रुपया हटाओ, तो 200 रुपये हटाएंगे तो 200 रुपये यहां लिख देंगे। आई बात समझ में? अब ये 200 रुपये क्यों हटा रहे, क्योंकि ये 2019 का आउटस्टैंडिंग था जो ये साल में मिला, तो इसलिए यहां पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2019 200 रुपया, और आपकी नरेशन बन जाएगी कुछ इस तरीके से। आई बात समझ में? यस और नो? समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? तो इस तरीके से करेंगे। सेम वे में देखो, अभी 2021 का एडवांस भी मिल गया आपको। अरे भाई एडवांस क्या करोगे, आपको सिर्फ 2020 का डेटा चाहिए, तो 2020 के अंदर 2021 का भी डेटा है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो ये सब्सक्रिप्शन में 1800 रुपये में आपका 100 रुपया भी है जो कि क्रेडिट में खड़ा है, तो थर्ड एंट्री आप जो पास करोगे तो सब्सक्रिप्शन को फिर डेबिट करोगे, क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिट के अंदर 1800 है ना। जब हटाना रहेगा तो क्रेडिट को जब डाउन करते हैं तो डेबिट करते हैं, तो इसलिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़, और क्या लिखेंगे नीचे, सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में लिखा है वो लिख देंगे 100 टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और नरेशन लिखेंगे एडजस्टेड। समझ में आई एंट्री या नहीं? रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है, समझ के लेना है। एक एंट्री आई देखो, उसी के बेसिस पे सब हुआ। कैश बैंक टू सब्सक्रिप्शन, पैसा आ गया, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो गया क्योंकि इनकम है। अब ये इनकम के अंदर 200 रुपया हमारा पिछले साल का है, 100 रुपया हमारा नेक्स्ट ईयर का है, तो हटाना है। तो ये बच्चा टू है ना, टू सब्सक्रिप्शन है ना, टू मतलब क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। अब जब क्रेडिट है तो इसको हटाएंगे तो डेबिट, तो डेबिट। आई बात समझ में? तो 200 रुपया डेबिट, 100 रुपया डेबिट, तो ऑटोमेटिकली वो हट जाएगा। और उधर नीचे क्या लिखेंगे टू में, तो जो है 2019 का तो टू आउटस्टैंडिंग, 2021 का है तो एडवांस। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये दो एडजस्टमेंट आपके हो गए। अब तीसरा एडजस्टमेंट क्या बोलता है, 500 रुपया वर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2020। तो 500 रुपया आपका क्या है, 500 रुपया 2020 का अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब 2020 में तो दिखाना पड़ेगा ना, तो 2020 में 500 रुपया और शो करो। तो आया कितना, 1850, इसमें 500 रुपया और शो करना है। तो जब आएगा तो मतलब ये इनकम है, तो इनकम और बढ़ेगा, तो इनकम मतलब ये क्रेडिट है, क्रेडिट को और बढ़ाएंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो फोर्थ एंट्री जो बनेगी आपकी, सॉरी ये फोर्थ एंट्री है, वो बनेगी कुछ इस तरीके से कि हमारे पास सब्सक्रिप्शन और 500 रुपया दिखाना है, तो हम लोग टू सब्सक्रिप्शन लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 500 रुपया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हम लोग आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी तक मिला नहीं है, तो इसको आउटस्टैंडिंग के तौर पे शो कर देंगे, आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, और ब्रैकेट में चाहिए तो लिख देने का ऑफ 2020। यहाँ पे भी 500 आ जाएगा, और आपकी एंट्री बन जाएगी बीइंग आउटस्टैंडिंग ऑफ 2020 क्रेडिटेड। समझ में आई जनरल एंट्री? फिर से बता देता हूँ, आपको सिर्फ ये लॉजिक याद रखना है, लॉजिक के हिसाब से जो जर्नल एंट्री दी होगी वो ध्यान में रखना है। तो पहला जो था कलेक्टेड 1850, तो कैश बैंक टू सब्सक्रिप्शन, कैश बैंक डेबिट क्यों किया, क्योंकि जब जब पैसा आता है बैंक को डेबिट करने का तो डेबिट कर लिया। और टू किसकी वजह से आया, सब्सक्रिप्शन की वजह से आया, तो सब्सक्रिप्शन हम लोग ने 1850 यहाँ लिख दिया। अब 1850 लिख दिया, अब इसके अंदर हमारे पास 200 रुपया और 100 रुपया, वो 2020 का नहीं, एक 2019 का है, 2021 का है, तो दोनों माइनस करो। तो ये क्रेडिट है ना, क्रेडिट को हटाना पड़ेगा तो डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट को डाउन करना रहेगा तो डेबिट करेंगे, इसलिए देखो सब्सक्रिप्शन डेबिट, सब्सक्रिप्शन डेबिट, और जो जो अमाउंट है वो हम लोग ने लिख दिया। फिर लास्ट में क्या बोलता है, 500 रुपया और आउटस्टैंडिंग, मतलब 2020 का डेटा है, अभी भी 500 रुपया लेना बाकी है, तो 500 रुपया और यहाँ पे दिखाना पड़ेगा।
तो इस एंट्री में कुछ नहीं करने का, ये ऑलरेडी पास हो चुकी है, तो इसमें 500 रुपये ऐड करेंगे, तो ये क्रेडिट में है 2, तो इसको और क्रेडिट करेंगे। तो इधर देखो ना, क्रेडिट है, इंक्रीज करना है, तो क्रेडिट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया 2 सब्सक्रिप्शन 500, और ऊपर लिख दो क्या, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2020 का। एंट्री हो गई आपकी। आई बात समझ में? और एक बार आपकी एंट्री हो जाती है तो फिर लेजर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो लेजर हम लोग कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको लेजर बताता हूँ। तो लेजर में आपको सबसे पहले लिखना है सब्सक्रिप्शन, डेट पर्टिकुलर रुपीज़, डेट पर्टिकुलर रुपीज़। तो ये क्या है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। तो याद रखने का, जनरल एंट्री में जहाँ जहाँ सब्सक्रिप्शन है, एक यहाँ पे है, तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मतलब 4 इफेक्ट जाएगा। सेकेंड इफेक्ट नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही अकाउंट यहाँ पे बना रहे हैं। तो देखो, सब्सक्रिप्शन क्या हो रहा है? 2 सब्सक्रिप्शन, मतलब क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में जाओ, सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट। अब ये मत बोलना ये क्या है, ये क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश बैंक। कितना आ रहा है? 1850। यही तो लिखा है, देखो सब्सक्रिप्शन का 1850। आई बात समझ में? दूसरा इफेक्ट नहीं पास करने का। दूसरा क्या? डेबिट हो रहा है, डेबिट 200 है, तो डेबिट में जाओ, डेबिट में जाएंगे और इधर पे लिखेंगे 200, ये अमाउंट हो गया। आई बात समझ में? पूरा डिटेल लिखना है तो लिख लो, आउटस्टैंडिंग ऑफ 2019। ठीक है, ये ओपनिंग हो जाएगा क्योंकि ये 2019 का है ना, हम लोग कौन सा बना रहे हैं? ये 2020 का बना रहे, तो जो भी 2019 का होगा वो ओपनिंग हो जाएगा, इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है यहाँ पे। आई बात समझ में? सेम वे में देखो, थर्ड जनरल एंट्री में वापस डेबिट हो रहा है। डेबिट क्या है? ये एडवांस में दे दिया 100 रुपया, तो डेबिट में जाओ। सब्सक्रिप्शन डेबिट हो रहा है, तो डेबिट में गए, और यहाँ पे आपने थर्ड एंट्री पास की, 2 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ 2021, और अमाउंट आ जाएगा 100 रुपया, ये लिख दिया। तो ये आपकी थर्ड एंट्री हो गई। तो जहाँ जहाँ सब्सक्रिप्शन लिखा है वही पोस्टिंग यहाँ पे जाएगी। चौथा पोस्टिंग बचा है, आप सब्सक्रिप्शन वापस क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट मतलब ये ईयर एंडिंग पे हो रहा है ना, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, तो ये अपना क्लोजिंग बन जाएगा, और यहाँ पे आपको क्लोजिंग लिखना पड़ेगा। बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2020 चाहिए तो यहाँ पे लिख देने का बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है ना बच्चा, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा, इसीलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये। बस इसको अब टैली करने का। देखो 4 एंट्री है और चारों इफेक्ट यहाँ पे देखो 4 बार सब्सक्रिप्शन आया। आई बात समझ में? अब इसको क्लोज करने का, क्लोज कैसे करेंगे? दोनों साइड में से जो बड़ा है वो देख लो, तो दोनों साइड में से बड़ा है, तो ये वाला बड़ा दिख रहा है, तो इसको टोटल किया 2350, तो यहाँ पे भी 2350 आएगा, यहाँ पे 300 है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 2050। यही वाला अमाउंट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाके लिख दोगे। यहाँ पे मैंने डेट लिखा है, डेट समझना है तो समझ लो, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है तो फर्स्ट ही आएगा, और ये जो है सब्सक्रिप्शन ईयर एंड पे मिलता है, तो ईयर एंड पे 31 दिसंबर हो जाएगा या 31 मार्च होगा, डिपेंडिंग अपॉन द केस। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है वो भी 31 दिसंबर को होगा। जो ओपनिंग है वही वाला सिर्फ 1 जनवरी को होगा, बाकी सब आपका 31 दिसंबर का होगा। आई बात समझ में? आई होप आपको ये समझ में आया। समझा कि नहीं समझा? मतलब बोलने का मतलब ये है कि आप अगर जनरल एंट्री पास कर दिया, जनरल एंट्री पास करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? ये लॉजिक समझ में आना चाहिए। ये लॉजिक समझा, जनरल एंट्री पास हो गई। जनरल एंट्री पास हो गई, लेजर अकाउंट बनाना सिंपल है। आई बात समझ में? जनरल एंट्री है, जहाँ जहाँ सब्सक्रिप्शन है बस उसके ऊपर फोकस करने का। क्रेडिट है, 2 सब्सक्रिप्शन है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट में जाओ, इधर लिख दिया। दूसरा क्या है? डेबिट है, ये भी डेबिट है, तो 200 और 100 लिख दो, तो यहाँ पे देखो 200 और 100 डेबिट में लिख दिया। चौथा क्या है? क्रेडिट है 500, तो 500 लिख दो, तो यहाँ पे 500 लिख दिया, खत्म। जो भी डिफरेंस आएगा, चाहे इधर आए चाहे इधर आए, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। दिस इज द केस। तो आप लोग इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, और कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशन देना है तो दे सकते हो आप, कि सर ये वाला टॉपिक कराओ या कुछ और, ठीक है? तो प्लीज़ गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो